नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हमने आज 17th चैप्टर शुरू करना है। हमारे 16 चैप्टर को हमने समराइज करके पिछली बार खत्म किया था। 17 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करता है बात अलग अलग लेवल्स पर। वही सत्व रजस और तमस के ऊपर बात करेगा। और सत्व रजस और तमस के ऊपर बात करते करते वो पहली बात अपनी करेगा श्रद्धा के ऊपर। पर 17 चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जो आज का मैंने मंत्र चुना है वो मैंने श्रद्धा वाला ही चुना है। उसी पे थोड़ा सा बात करता हूँ, थोड़ी सी करूंगा। फिर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा बात, कल परसों भी, अगले हफ्ते भी करूंगा। ये कहता है कि परमात्मा ने हमारे हृदय में सत्य के प्रति श्रद्धा और असत्य के प्रति या अनुचित के प्रति या अन्याय के प्रति अश्रद्धा, तिरस्कार, असम्मान का भाव प्रतिष्ठित कर दिया है। इस श्रद्धा की महिमा का मार्मिक वर्णन इस तरह एक मंत्र में किया गया है। उस पर हम चिंतन मनन निधि ध्यासन करते हैं। जो श्रद्धा होती है उसकी प्रति जो हमारा झुकाव होता है, हमारे दिल में उसको उसके तरह लगाव होता है, ये परमात्मा ने हमारे अंदर भरा हुआ है। और जो अनट्रुथ होता है उसकी तरफ हमारा डिसलाइक भी परमात्मा ने ही हमारे अंदर भरा है। मंत्र कहता है, ऋग्वेद 10:151 10:151 का मंत्र है ये। श्रद्धा अग्नि समिध्यते, श्रद्धया श्रद्धया हूयते हवि, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वर्चसा वेदयामसि। इस मंत्र में ये कहा गया है कि श्रद्धा से अग्नि प्रदीप्त होती है। श्रद्धा से अग्नि जलती है, स्टार्ट होती है। श्रद्धा के द्वारा ही हवि दी जाती है, यानी हवन में हम जो भी डालते हैं, घृत सामग्री मेवा सब कुछ, आहुति जो दी जाती है वो श्रद्धा से ही दी जाती है। और तीसरी बात कहते हैं कि श्रद्धा के द्वारा ही हवि का श्रद्धा के को ऐश्वर्य के उच्चतम स्थान पर वाणी द्वारा प्रशंसनीय बताते हैं। मतलब श्रद्धा की महिमा का वर्णन करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं। ये हमें करना होता है, ये हम करते हैं। हमने कहा कि श्रद्धा के द्वारा अग्नि प्रदीप्त होती है। लेकिन श्रद्धा है क्या? श्रद्धा ये देव गुण है, अति भव्य शांति सुमनस्कता सौम्यता की जननी है। किंतु ये श्रद्धा क्या है? श्रत, श्र और त, श्रत का मतलब होता है सत्यम, ट्रुथ, सत्य। और धा, ददाती जो है वो है धारण करने वाली। तो हम जब सत्य को धारण करते हैं या जिस भावना से हम सत्य को धारण करते हैं वो भावना श्रद्धा होती है। अब फिर इस मंत्र पर बाकी बातें बाद में करेंगे। अब यहां पर बात हो रही है श्रद्धा की, कि श्रत और उसको धारण करना। धा तो धारण है ही, जैसे राधा में धा धारण है और रा प्रकृति का नाम है। तो उसी तरह से श्रद्धा में जो श्रत है वो मतलब है सत्य। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने दिए, अब हम कहते हैं कि मेरी फलाने गुरु की तरफ या फलाने इसकी तरफ या उस मंदिर की तरफ या उसकी तरफ, किसी भी तरफ बहुत श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा हमारे मन के अंदर की भावना है जो किसी के साथ लगती है जाके। लेकिन श्रद्धा जेन्युइनली और ओरिजिनली वो होती है जो कि सत्य के धारण करने वाली होती है। और जो असत्य होता है उसकी तरफ हमारे दिल में अपने आप ही अश्रद्धा हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसका बेसिक भावना का फैक्टर है, कि हमारे अंदर जो बैठी है ये भावना, ये अंदर भावना का फैक्टर परमात्मा का दिया हुआ गुण है जो हर जीवात्मा में होता है। तो ये गुण को जब हम डेवलप करते हैं और डेवलप करके इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि जब हम सत्य को धारण करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा होती है। अब वही बात होती है ना कि मैंने जो भी बात कही आपको, या किसी ने भी कोई बात कही आपको, आप जब किसी की भी बात सुनते हैं तो उस बात को सुनकर आपके मन के अंदर, आपके अंतः से, अंतःकरण से क्या रिएक्शन होता है?
तो वो रिएक्शन अगर ये होता है कि मुझे ये बात अच्छी लग रही है, या मुझे ये बात समझ आ रही है, या मुझे ये बात सुनने में ठीक लग रही है, तो वो तो आपकी एक तरह की श्रद्धा की भावना हो गई। और जब बात समझ में नहीं आती या ठीक नहीं लगती, तो वही अश्रद्धा, वही भावना अपने अंदर ही होती है जो कहती है नहीं ये ठीक नहीं है। ये ठीक है, इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। और फिर कहा जाता है कि कईयों की सिक्स्थ सेंस डेवलप होती है, कईयों की नहीं होती है। कईयों को समझ आता है, कईयों को नहीं आता है। और वैसे लेडीज के अंदर ये चीज ऑलवेज ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनके अंदर ये परमात्मा ने ही गुण दिया हुआ है उनको, उनके अंदर ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। उनको समझ जल्दी आ जाती है, देख के भी पता चल जाता है, समझ भी आ जाता है। तो ये पर ये होता सब कुछ, स्टार्ट सब कुछ किस भावना से होता है, ये स्टार्ट उस भावना का नाम श्रद्धा है। और वो श्रद्धा की जो भावना है वो सत्य को धारण करने की भावना है। तो हमने आज 17 चैप्टर शुरू करना है। 17 चैप्टर में श्रद्धा की बात होगी, लेकिन उसकी इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है, उसको भी सुनते हैं। थोड़ा अलग व्यू पॉइंट है, पर वो व्यू पॉइंट भी जानना चाहिए हमारे को। आइए 17 चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ के सुनाता हूँ। इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा का तीन तरह से डिवीजन करने वाली बातें। ठीक, थ्री डिविजन्स। त्रय तीन, विभाग डिविजन्स। तो ये कहते हैं कि 16वें अध्याय में हमने कहा था कि नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इन तीनों से मुक्त होकर ही आत्मा परम गति को प्राप्त होती है। ठीक, 16 चैप्टर में हमने देखा था कि नरक के तीन दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। हम देख चुके हैं कि काम ही क्रोध और लोभ को के पैदा होने की जगह है, उद्भव स्थान है। काम के अवरुद्ध होने से, उसमें बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। और काम के निर्बाध प्रवाह से, बिना रुके, बिना रुकावट के चलते रहने से लोभ पैदा होता है। आत्मा के बंधन का मुख्य कारण नरक का महाद्वार काम ही है। काम के पीछे चलने के बजाय गीता ने शास्त्र के पीछे चलने का उपदेश दे दिया। ठीक, 16वें चैप्टर में यही बताया गया हमारे को। अरविंदो घोष कहते हैं कि कामना के नियम का अनुसरण करना हमारी प्रकृति का सच्चा विधान नहीं है। कर्मों का एक अधिक उचित और न्याय संगत आदर्श भी है। वो आदर्श कहाँ निहित है, कहाँ छुपा हुआ है? कामना तो हमारी व्यक्तिगत है, इसका अनुगमन करना नरक में जाना है। कामना के सिवाय दूसरा रास्ता क्या है? ये कहते हैं कि जिस भी चीज की हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, वो सब इंडिविजुअलिस्टिक है, वो सब सेल्फिश है, हम अपने लिए ही करते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि प्रकृति उसको प्रमोट करे, बिकॉज प्रकृति तो सारा काम ही सारी दुनिया के लिए करती है। वो तो एक पेड़ जो होता है वो अकेले आपको तो फल देता नहीं है, वो तो इतने सारे फल देता है और सब जगह बांट देता है। और नहीं कोई लेने आता तो अपने आप ही छोड़ के गिरा देता है जमीन पर। वो तो सबको बांटता है। तो वो व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक कामना का काम तो हो नहीं सकता प्रकृति से। तो ये कह रहे हैं यहां पर कि दूसरा क्या रास्ता है। मनुष्य जाति उच्च विधान की खोज सदा करती रही है, और जो कुछ उसने उपलब्ध किया है वो उसके शास्त्र में लिपिबद्ध है। शास्त्र का अभिप्राय है रीति रिवाज का समूह नहीं, ये नहीं होता। ये कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। शास्त्र भी अभिप्राय यह है अंतर्बोध, अनुभव, श्रद्धा के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और शिक्षा। तो शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे हो वो शास्त्र है, क्योंकि रिचुअल्स में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, मिक्सचर होता है। सब रिचुअल्स तो अच्छे होते नहीं, और सब रिचुअल्स फॉलो करने लायक भी नहीं होते। शास्त्र का रियल मतलब होता है कि वो वाला अंतर्बोध, अपने अंदर से जागने वाला रियलाइजेशन, जो अपने अंदर से पैदा होके जागे, वो
रियलाइजेशन जब होता है उसको हम अंतर्बोध कहते हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस और श्रद्धा, इसके द्वारा प्रस्थापित ज्ञान और शिक्षा, इनके द्वारा जो हमको ज्ञान मिलता है और शिक्षा मिलती है। ठीक। मतलब ये हो गया कि जब हमारे इंटरनलाइज होगा ज्ञान और वो शिक्षा हमको इंटरनलाइज्ड मिलेगी, और उसके अंदर हमको एक्सपीरियंस भी होगा और हमारा फेथ भी होगा, श्रद्धा भी होगी, तब वो हमारे अंदर अपने आप ही प्रस्थापित ज्ञान बन जाएगा। एस्टैब्लिश्ड, बैठा हुआ, जो स्थापित हो गया। ठीक। शास्त्र का अभिप्राय है जीवन की विद्या, कला, आचार नीति और साथ ही जो श्रेष्ठ आदर्श मनुष्य जाति को उपलब्ध है वे सब शास्त्र है। मतलब जीवन की विद्या, लाइफ की नॉलेज, जीवन की विद्या, कला, हर चीज का आर्ट, हर चीज को करने का तरीका, और आचार नीति कि इंसान का बिहेवियर, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये आचार नीति। और साथ ही श्रेष्ठ आदर्श मनुष्य जाति को उपलब्ध, मतलब जो सबसे ऊपर वाले आइडियल हैं, सबसे अच्छे आइडियल्स हैं, मानने लायक जो चीजें हैं सारे समाज के लिए, सारी सोसाइटी के लिए, वो चीजें जो होती हैं वो मनुष्य जाति को कैसे मिलनी चाहिए, ये सब शास्त्र बताते हैं। गीता ने 16 अध्याय के अंत में कहा है कि जो मनुष्य इस प्रकार शास्त्रों के नियम का पालन करना छोड़कर अपनी प्रेरणाओं एवं कामनाओं का अनुसरण करता है, वो इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त कर सकता है, पूर्णतः सुख की तरफ नहीं बढ़ता, सर्वोच्च आध्यात्म की स्थिति को प्राप्त नहीं करता। कामना के पीछे चलना पशु जगत का नियम है। अब इन्होंने 16 चैप्टर में हमको ये बताया, भगवान कृष्ण ने, कि जो मनुष्य शास्त्रों में बताई हुई बातों को नहीं फॉलो करके अपने इंडिविजुअल, अपना जो उसका इंडिविजुअल है, अपने इंडिविजुअल को फॉलो करके चलता है, उसको थोड़ी देर का अपना सुख तो मिल सकता है, लेकिन उसकी गति नहीं होती, गति परम गति नहीं होती। ठीक। या उसको परमात्मा नहीं मिलता, या उसको अल्टीमेटली सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि वो इंडिविजुअली सेल्फिश इंटरेस्ट में ही लगा हुआ है। शास्त्रों का सहारा लेकर या उसको छोड़कर कि मुझे शास्त्र में जो लिखा है उसको फॉलो नहीं करना, तो अपनी मन मर्जी जो करता है वो अपनी मन मर्जी वही करता है जो उसको अपने पर्सनल सुख के लिए अच्छा लगता है, पर्सनल अचीवमेंट्स, पर्सनल डिजायर्स, पर्सनल कामना। तो ये कह रहे हैं कि कामना के पीछे चलना तो पशु जगत का नियम है, एनिमल वर्ल्ड का, एनिमल किंगडम का लॉ है कि अपनी कामनाओं के पीछे, अपने डिजायर्स के पीछे भागते रहो। ठीक। क्योंकि जानवर तो यही करता है, उसकी जो डिजायर होती है उसकी तरफ, यानी कि जो उसके शरीर की कामना होती है उसकी तरफ ही उसका हर वक्त भाग दौड़ लगी रहती है। ठीक। ये पशु जगत का नियम है। पशु में और मनुष्य में जो अंतर है, उस अंतर को बढ़ाना ही संस्कृति को बढ़ाना है। यानी कि जो एनिमल किंगडम में और ह्यूमैनिटी में जो फर्क है वही तो कल्चर कहलाता है ना। उसी को तो हम कल्चर कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। उसी को तो कहते हैं ना, सुसंस्कृत है, वेल बिहेव्ड है, वेल कल्चर्ड है। वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही तो संस्कृति है या कल्चर है। ये अंतर कामना के पीछे चलने की जगह शास्त्र के पीछे चलना, इससे ही डेवलप होता है। तो अपनी कामना के पीछे ना जाकर जब शास्त्र को फॉलो करते हैं, तभी ये कल्चर डेवलप होता है जो पूरी सोसाइटी में डेवलप होता है। कामना वैयक्तिक है, शास्त्र सामाजिक है। ठीक। कामना वैयक्तिक है, इंडिविजुअलिस्टिक है, और शास्त्र कॉमन है, कम्युनिटी बेस्ड है, सबका है, सारी सोसाइटी का है। कामना का अर्थ है स्वच्छंदता, मनमाना करना। शास्त्र का मतलब है सर्वसम्मत नियम, जीवन में श्रेष्ठ विधान का विकासमान उपलब्धि को एक रस हो जाना।
कामना है पूरी इंडिविजुअलिस्टिक, मेरी अपनी इच्छा, जो मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करूंगा। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं जो पूरा सोशल फैब्रिक है उसके ऊपर जो एप्लीकेबल है वो करो। करेक्ट। तो उसको पूरी की पूरी सोसाइटी का एक अप्रूवल मिला हुआ होता है। जो भी कर्म आप करते हो उसको पूरी सोसाइटी का अप्रूवल मिला हुआ होता है, क्योंकि वो शास्त्र संगत होती है, शास्त्रों पे बेस्ड होती है। लेकिन जो इंडिविजुअल बात होती है उसको कोई दूसरा अप्रूवल नहीं देता, हम खुद ही अप्रूवल देके बैठे होते हैं। करेक्ट। फिर ये कह रहा है कि कामना वैयक्तिक और स्वच्छंदता का दृष्टिकोण, वैयक्तिक तथा स्वच्छंदता का, मेरा अपना और मेरा जो दिल करे वो करना, वैयक्तिक और स्वच्छंदता, इसका दृष्टिकोण पशु का है, लोअर, नीचे का जीवन है। सामाजिक और सर्व संपत्ति दृष्टिकोण मनुष्य का है, वो ऊंचा है, शास्त्र का है। तो यहां पर अगर कोई भी इंसान मनुष्य पशु की तरह सोचता है, या वो ये सोचता है कि जो मेरी मर्जी मैं वही करूंगा और अपने सुख के लिए जीऊंगा, तो वो एनिमल की तरह जी रहा है, पशु की तरह जी रहा है। लेकिन जब वो सारी सोसाइटी का, सोशल फैब्रिक का, सबका सोचता है, तो वो शास्त्र के अनुमत ही कर्म करता है, क्योंकि उसको शास्त्रों ने कहा है कि यूं करना चाहिए। अब हमारे लिए तो बड़ा सिंपल है कि हमको मनुस्मृति ने बताया कि कैसे क्या करना चाहिए, तो हमारा सारा समाज मनुस्मृति पर ही चल रहा है। या किसी ना किसी शास्त्र ने बता दिया कि ऐसा करिए, करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो सारी सोसाइटी उसको फॉलो करती है, चाहे वो आपके मुल्क में लॉज बन गए हो, फिर आप लॉज को फॉलो करते हो। वो भी तो शास्त्रों से ही आते हैं ना कहीं से। तो ये कह रहे हैं कि परंतु शास्त्र का विधि विधान कितने ही उच्च आदर्शों को लेकर बना हो, समय तो ऐसा आता है कि जब वो भी निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है। ऐसा टाइम भी आता है कि वो शास्त्रों के ऊपर जो बेस किए हुए अच्छे भी विधि विधान, लॉज बने हुए हैं, सिस्टम्स बने हैं, वो भी कभी कभी थक के पुराने हो जाते हैं, या और लगता है कि अब ये एप्लीकेबल नहीं है, ये अब नहीं चल रहे। हिस्टोरिकली देखें तो ये होता है, ऐसा सोसाइटीज चेंज हो जाती हैं। सोसाइटीज में बहुत चीजें ऐसी होती हैं, हम अपने नजरों से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो 50 साल पहले माना जाता था, आज हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। ये तो होता ही है। तो ये कह रहे हैं कि जब तक कि प्राप्ति की हुई मानव समाज को उपलब्धियां बोधी और थोथी लगने लग जाती हैं, ऐसी अवस्था में काम और शास्त्र, यानी कि इंडिविजुअली कामना करना और शास्त्रों पे चलना, दोनों ही किसी काम के नहीं रहते। तो मनुष्य अब क्या करे कि ना वो इंडिविजुअल कामना करे और ना वो शास्त्रों पे चले। इस भूमिका में अर्जुन के हृदय में प्रश्न उठता है कि इन दोनों भागों से अलग कोई तीसरा रास्ता भी है क्या। कामना को अपना प्रेरणा सूत्र मानना पशु का स्तर है, विद्यमान व्यक्ति के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन पशु एक्टिविटी है, एनिमल एक्टिविटी है कि हम कामना के ऊपर चलें। शास्त्र को अपना प्रेरणा सूत्र यानी कि इंस्पिरेशन मानना रूढ़िवादी व्यक्ति के लिए प्रमाण रूप हो सकता है, लेकिन जो पशु के स्तर से ऊपर उठ चुका है और देख चुका है कि शास्त्र रूढ़ि में परिणत हो गया है, तो शास्त्र के विधि विधान मृत प्राय हो चुके हैं, उसके लिए क्या मार्ग है। यानी कि शास्त्र की वो चीजें या वो वाले रिचुअल्स जो कि सिर्फ एक रिचुअल रह गए हैं, उनका एप्लीकेशन, उनका मतलब कुछ नहीं बचा। ऐसे बहुत सारे रिचुअल होते हैं, ऐसे सोसाइटी फॉलो करती रहती है कि हमने 100 साल से कर रहे हैं, हमारे दादा ने भी यही किया था, हम भी यही कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। लेकिन वो रिचुअल्स का कोई मतलब साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो जब वो नहीं होता तो उनको हम रूढ़िवादी कहते हैं। रूढ़िवादी का मतलब होता है वही चीज जो चली आ रही है उसी को मानना पड़ेगा, जो पुराने समय से चली आ रही है बस उसको ही मानना होगा। तो जब कोई मनुष्य ऊपर उठता है कि मैं अपनी कामनाओं से ऊपर उठ रहा हूं, मुझे पशु की तरह, एनिमल की तरह नहीं जीना, लेकिन जब वो देखता है कि मैं शास्त्रों का अनुकरण कर रहा हूं, शास्त्रों पे चल रहा हूं, तो भी तो ये शास्त्र रूढ़िवादी हो गए हैं।
ये रिचुअल्स भी ऐसे हो गए हैं जिनका कि अब फॉलो करने का कोई मतलब और सेंस नहीं होती। तो वो मनुष्य क्या करे? ठीक। ऐसा व्यक्ति क्या करे? ऐसे व्यक्ति वे होते हैं जो कामना के पीछे नहीं चलना चाहते, शास्त्र की रूढ़ी रेखा को पार कर चुके हैं, और जो अधिक पूर्णत्व की ओर, आत्मा के पूर्ण विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। इनके प्रयास का स्वरूप होता है कि कामना को छोड़ दिया, शास्त्र को भी छोड़ दिया, एक शक्तिशाली अभियान करना है, एक साहसिक विकास की ओर, एक नूतन विजय की ओर पग बढ़ाना है। यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर अंदर अपने ही अंदर साहस बिल्ट इन होता है। करेज, करेज जो होता है इनके अंदर बिल्ट इन होता है। इनको पता होता है कि मुझे ना तो कामनाओं के पीछे भागना है, और अब ये शास्त्र भी किसी काम का नहीं रहा। तो ये अपने अंदर से ही ढूंढने लगते हैं कि मेरे अंदर ही क्या है। मुझे अपने अंदर ढूंढने दो कि मेरा मन, मेरा विश्वास कहाँ जाके टिक रहा है, किस पर भरोसा करना चाहता है। वो अपने अंदर इसकी तलाश करने लगते हैं, और उनके अंदर ये बहुत बड़ा साहस होता है, करेज होता है कि वो इन चीजों को ठुकरा कर कोई नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। ठीक। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसका अनुसरण करना होगा? कौन सा मार्ग है जहां मुझे प्रकाश रोशनी मिलेगी? इस तीसरे तत्व पर भरोसा रखकर हमें आत्मा का विकास का कैसे करना है, आत्मा को आगे कैसे बढ़ाना है? तो इसका उत्तर गीता ने दिया है। गीता ने कहा है कि इसका जवाब है श्रद्धा। इसका जवाब है श्रद्धा। कामना को छोड़कर शास्त्र, और शास्त्र को छोड़कर श्रद्धा। आत्म आस्था रखना आत्मा के उत्तरोत्तर विकास का मार्ग है। यानी कि श्रद्धा के ऊपर जब आत्मा विश्वास रखती है तो आत्मा और ऊपर उठती है और आगे बढ़ती है। श्रद्धा आध्यात्मिक वस्तु है। श्रद्धा एक अपने ही अंदर बनी हुई आध्यात्मिक वस्तु है, यानी कि स्पिरिचुअल वस्तु है। वो हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, उससे हमारी अपनी अंदर की ग्रोथ होती है। हमारे अपने ही आत्मा के अंदर वो बसी होती है, जहां से हम उसको एक्सप्लॉइट करके, यूज करके, बढ़ाकर, पाल कर, पोष कर उसको हम बड़ा बना सकते। तो मैं भी प्रमाण नहीं है, समाज का विधि विधान वो भी निर्जीव और रूढ़िवादी हो चुका है। तो फिर परंतु श्रद्धा वो प्रमाण है, क्योंकि विश्व के परम सत्य को अंगीकार करके उसके प्रति अपने अंतरात्मा को खोल देना ही श्रद्धा है। मतलब यह है कि जब अपने अंदर अपनी ही आत्मा खुलती है कि हमने जिन चीजों पर इतने दिनों तक भरोसा किया था, या हम जैसे कर्म कर रहे थे उन कर्मों को अब हमने रोक दिया, हमने स्टॉप कर दिया। ये तो हमने मान लिया कि पशु वाले कर्म हमने नहीं करने, इंडिविजुअलिस्टिक, वैयक्तिक, सेल्फिश कर्म हम नहीं कर रहे, वो हमने छोड़ दिए। लेकिन अब हमने देख लिया कि हम जिन शास्त्रों को मानकर भी कर्म किए ही जा रहे थे, उसको भी हमारे अंदर से हमारे ज्ञान ने कह दिया कि इनको भी मत करो। तो फिर ये जो अंदर ही हमारे डेवलप होगा, वही चीज जो अपने अंदर डेवलप होती है उसको ही आध्यात्मिक कहते हैं। आत्मा के अपने अंदर से ही स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी ही स्पिरिट के अंदर जो चीज डेवलप होती है, जो चीज पल पोस के बड़ी होती है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो श्रद्धा जो होती है वो अपने अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान है, जो कि अपने अंदर से ही पलता और बड़ा होता है। ये जो आध्यात्मिक श्रद्धा का ज्ञान है, ये ज्ञान ही पनप कर बड़ा होकर देखता है कि सारी दुनिया में, सारे विश्व में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे ज्ञान हैं जिनको मैं अपने अंदर समा सकता हूं।
जिनको मैं अपने अंदर समा सकता हूँ, तो तभी तो उनके प्रति श्रद्धा होती है ना। और वो ज्ञान अल्टीमेटली जो यहाँ पर मैसेज दे दी गई है वो ये है कि वो तो फाइनल अल्टीमेट ट्रुथ ही है। जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो रियल सच्चाई है, जो सब चीजों के बाद भी सत्य है, यानी कि सत्य तो केवल परमात्मा है। परमात्मा ही है परम सत्य। अल्टीमेट ट्रुथ तो परमात्मा ही है। तो वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो परम सत्य है, जो सब चीजों के बावजूद और उनके बाद है, फिर आत्मा जो है उसकी तरफ ही श्रद्धा का भाव रखना शुरू करती है। तो ये है इंट्रोडक्शन टू श्रद्धा, जिस पर ये चैप्टर आगे बात करेगा। अब यहां पर ये कहते हैं कि श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं होता। जो ब्लाइंड फेथ होता है वो अंधश्रद्धा, वो ठीक नहीं होता, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तामसिक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है। गीता के पिछले अध्याय में सत्व रजस तम पर पर्याप्त बल दिया जा चुका है। सात्विक श्रद्धा जब हम में प्रबल हो जाती है तब हमारी आत्मा परमात्मा में, भागवत में, विश्वतीत में, निरपेक्ष सत्ता में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रसंग को लेके गीता का 17th चैप्टर शुरू होता है। अब ये आपको बताएंगे कि श्रद्धा में भी सात्विक, तामसिक, राजसिक हो सकता है। जिसकी तरफ आपका विश्वास हो जाए, आपकी श्रद्धा हो जाए, आपका मन जिस तरफ बैठ जाए। अब ये तो हम सब जानते ही हैं इस दुनिया में कि सब जितने मनुष्य होते हैं सबकी अपनी 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 किस्म का विश्वास, अपने अपने किस्म की श्रद्धा होती है। हजारों लाखों लोग हम देखते हैं रोज जो अलग अलग चीजों पर श्रद्धा रखते हैं। तो इसको अब हम 17 चैप्टर में देखेंगे कि भगवान कृष्ण हमको इस पर किस तरह समझा रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए 17 चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसके पहले दो जो हैं श्लोक वो हमको पढ़ दीजिए अलका जी प्लीज, 1 और 2। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तशो अध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। थैंक यू अलका जी। आइए इसको समझते हैं कि क्या कहा गया यहाँ पर। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों की विधि विधान की परवाह नहीं करते, श्रद्धा से युक्त होकर जीवन रूपी यज्ञ चलाते हैं और यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा, मानसिक स्थिति कैसी होती है? उनकी मानसिक स्थिति सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक होती है? भगवान इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं, प्राणी मात्र की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सब मनुष्यों की, जितने भी मनुष्य पैदा होते हैं, इनकी श्रद्धा 3 तरह की होती है। श्रद्धा के ये 3 प्रकार उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, जो उनका अपना स्वभाव होता है। सात्विक स्वभाव वालों की सात्विक श्रद्धा होती है, राजसिक स्वभाव वालों की राजसिक श्रद्धा, और तामसिक स्वभाव वालों की तामसिक श्रद्धा होती है। आगे वो इसको डिटेल में समझाना शुरू करेंगे। अब दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेता हूं, फिर इस पे बात आगे करते हैं। अर्जुना सेज those endowed with faith who worship gods and others, disregarding the injunction of the scriptures, where do they stand, Krishna, in sattva, rajas, or tamas? Shri Bhagwan replies,
That untutored innate faith of men is of three kinds. Untutored innate faith, जो कि अपने अंदर ही होता है, वो तीन तरह का होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। दूसरी भी ट्रांसलेशन। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी गति कौन सी है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? यजन से देवता, यक्ष, भूत आदि सभी आ जाते हैं, मतलब हर किस्म का पूजा पाठ करते हैं या विश्वास रखते हैं। अध्यात्म अध्याय 2 में, दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने बताया था कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित किया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए ये अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी से उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना कुछ कर पाते हैं। इसी बुद्धि को फिर दोबारा इस बार समझाया गया है: शास्त्र विधि मृत सृजय। शास्त्र विधि को त्याग कर उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो जाती है। मनुष्य की आदत से उत्पन्न होती है वो श्रद्धा, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब तुम मुझसे इस पर आगे भी सुन। हम्म। हे कृष्ण, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी सत्वगुणी होती है, रजगुणी होती है या तमोगुणी होती है। शरीरधारी जो मनुष्य होते हैं, जिनका भी शरीर होता है, वे सतो, रजो और तमो तीनों गुण की श्रद्धा होती है। वो तीन उनके स्वभावों से आती है। और दो एक को देख लेते हैं क्या क्या है। हे कृष्ण, जो शास्त्र की विधि का को आलस्य, प्रमाद, अज्ञान आदि वश छोड़कर फिर भी श्रद्धा युक्त होकर यज्ञ करते हैं, देव पूजा तथा दान और संगठन करते हैं, उनकी संगठित श्रद्धा या निष्ठा का क्या आधार है? मनुष्य मात्र में श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। वह स्वाभाविक स्वाभाविक होती है कि वो राजसिक, तामसिक और सात्विक हो। ये उनके स्वभाव से होती है। ये कह रहे हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा के वश पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। ये स्वभाव पर ही डिपेंड करता है। तो हमने ये पहले दो श्लोकों में देखा कि अर्जुन वही पूछ रहा है जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है, कि जो लोग शास्त्र की विधि को फॉलो करते हैं, मगर उसको फॉलो करने के बावजूद या उसको फॉलो करके भी उसमें जिनकी श्रद्धा होती है, वो मनुष्यों की श्रद्धा, जो कि यज्ञ करते हैं, यजन का काम करते हैं, लोक कल्याण का, भला का, अच्छा काम करते हैं, दान भी देते हैं, पुण्य भी करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? तो भगवान कृष्ण अपनी जवाब को इस तरह स्टार्ट कर रहे हैं कि ये चीज स्वभाव के ऊपर होती है। जैसा उनका स्वभाव होता है, स्वभाव जैसी उनकी अपनी नेचर होती है, अपनी आदत होती है, जो उनके अंदर बसी हुई इनहेरेंट क्वालिटीज उनकी होती हैं, जो उनके संस्कार होते हैं, उस हिसाब से ही उनकी श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। ये तीन प्रकार की श्रद्धा डिवाइड करके उन्होंने क्लासिफाई करके बता दी है कि जो यहाँ पर प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी श्रद्धा तीन तरह की हो सकती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये डिपेंड करता है उनके स्वभाव के ऊपर। ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं। 3 और 4 ये दोनों भी पढ़ देते हैं, इनका भी जवाब, अब ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा मगर चलते हैं आगे। चलिए चलिए, 3 और 4 भी पढ़ दीजिए हमको, अलका जी। जी। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यच्छ्रद्ध स एव च।
यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसः प्रेता भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। थैंक यू अलका जी। नंबर 3 कह रहा है कि हे भारत, यानी कि हे अर्जुन, सब लोगों की श्रद्धा अपने स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य स्वभाव से ही श्रद्धामय है। जिसकी श्रद्धा जैसी होगी, जिसका स्वभाव जैसा होगा, वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। राजसिक स्वभाव वाले व्यक्ति व्यक्ति यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तामसिक स्वभाव वाले व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा श्रद्धापूर्वक करते हैं। यहां पर नोट कह रहा है, राक्षस का अर्थ कोई सींग वाला बड़ा भारी दैत्य नहीं है। जो भी व्यक्ति राक्षसी स्वभाव वाला होता है वो राक्षसी होता है। अपने समाज में जने जने राक्षस फिरते रहते हैं, उनकी पूजा भी होती है। बड़े बड़े पोजीशंस पर, अहदों पर वो विराजमान है, बैठे हुए हैं, संसार के भोगों के स्वामी हैं। उनके आसपास इर्द गिर्द लोभी लालची स्वार्थी लोग हमेशा चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि उनको भी कुत्तों की तरह टुकड़ों पर आंख लगी होती है। ये सब राजसिक वृत्ति के लोग हैं। वो लोग जो कि अपने आप भी राजसिक होते हैं, यानी कि हमारे समाज में अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि समाज के अंदर बड़े बड़े पोजीशंस पर बैठे हैं और लूट कर चपेट कर छीन कर खाने वाले लोग हैं। उनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं और उनके आसपास भी बहुत सारे लोग उसी तरह घूमते रहते हैं जैसे कुत्ते टुकड़ों के पीछे भागते रहते हैं। वो सब के सब राजसिक श्रद्धा वाले लोग हैं। इसके बाद वो बताते हैं भूत प्रेत का मतलब। भूत प्रेत तो है ही, लेकिन आज के युग में भूत प्रेत का एक दूसरा भी अर्थ है, जो समाज में अपने स्वार्थ को लेकर आए, उठे, आगे बढ़े, परंतु उनके स्वार्थों में ही उन्हें भूतकाल बना दिया हो। जिनमें समाज जिन अब समाज में जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वे भूत हो चुके हैं। प्रेत का मतलब होता है प्रइतः, जो अपने कर्मों के कारण भविष्य में जाने आने वाला, टिकने वाला नहीं है। जो जीते जी मरे के समान है, वो प्रेत है। तामसिक स्वभाव वाले ऐसे लोगों की श्रद्धा करते हैं। अब इन्होंने हमको भूत प्रेत शब्द का अर्थ बता दिया कि जब हम ये कहते हैं कि जो भूत प्रेत हैं वो क्या है। जब हम ये कहेंगे कि तामसिक स्वभाव वाले लोग भूत प्रेत की श्रद्धा करते हैं, तो भूत क्या हुआ? भूत का मतलब वो हुआ जो कि भूतकाल बन चुके हैं, जो पास्ट हो चुके हैं। ठीक। अब समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अब ना ये समाज उनको जानता है ना मानता है। वो जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनका कोई फायदा लाभ कुछ नहीं है। ऐसों को भूत कहा जाता है। और प्रेत शब्द जो है वो प्र इति, इससे बना हुआ है। प्र इतः। तो प्र इतः से जो शब्द बना है उसका मतलब होता है कि जो अपने कर्मों के कारण भविष्य में जाने वाला या टिकने वाला नहीं है, जो जीते जी ही मर चुका है। वो जिंदा भी है तो भी मरा हुआ ही है, क्योंकि वो उसका कुछ भी कर्म या कुछ भी लाभ या उसका नाम कुछ भी आगे जाने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहा है, एक कीड़े की जिंदगी की तरह। तो ये लोग हैं प्रेत। जो इनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं वो हैं तामसिक लोग। ठीक। आइए इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है देखिए। कितने तरीके से बात समझाई जाती है हमारे को। नंबर 3 कहता है, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। आमतौर पे लोग पूछते हैं मैं कौन हूं, कोई कहता है मैं आत्मा हूं, किंतु नहीं, यहाँ योगेश्वर कहते हैं जिसकी श्रद्धा जैसी होती है
वैसी वृत्ति, वैसा ही वो मनुष्य होता है। गीता योग दर्शन है। महर्षि पातंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग दर्शन में क्या बताया उन्होंने? बताया योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। जो अपने अंदर की वृत्तियां, एटीट्यूड्स, इंक्लिनेशंस चल रही हैं, उनका रुक जाना या उनको रोक देना, इसी को योग कहते हैं। तो जो चित्त के अंदर वृत्तियां चल रही हैं, जो हमारे अंदर से इंक्लिनेशंस, हमारा जो स्वभाव, हमारा जो संस्कार चल रहे हैं, उसी को तो हम रोकेंगे, तभी उसको योग कहेंगे ना। और उसको अगर रोकेंगे नहीं तो वही तो हमको आइडेंटिफाई करके बताता है कि इस मनुष्य की श्रद्धा कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये अंदर से मनुष्य कैसा है। तो जब तक हम अपने आप ही इस चीज को नहीं पहचानेंगे अपने अंदर, हम उसको रोकेंगे कैसे? तो योग तो शुरू ही यहां से होता है कि चित्त वृत्ति निरोध, अपने अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो उठ रही हैं, जो बार बार पल पॉप अप हो जाती हैं, जो इंक्लिनेशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, हैबिट्स हैं, उनको रोकना, यही तो बताता है योग दर्शन। तो यहां पर ये कहते हैं कि किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया तो क्या लाभ हुआ? तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, उस समय वो दृष्टा जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाती है। क्या स्थिति होने से पूर्व ये मलिन थी? पतंजलि कहते हैं वित्त स्वरूपाप्य मित्र से, दूसरे समय में जैसा वृत्त का रूप है वैसा ही दृष्टा है। यहाँ योगेश्वर कृष्ण क्या बताते हैं? ये पुरुष श्रद्धामय है। अब इन्होंने यहाँ पर दो और छोटे छोटे पीस योग के लेके बताया है कि जब मनुष्य अपने आप को ही इस तरह सीयर, विटनेस, दृष्टा की तरह देखता है, मैं दूर खड़ा अपने आप को ही देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या क्या वृत्ति है, मेरे अंदर क्या अच्छाई बुराई है, मैं अपने आप को ही दूर खड़ा देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब ही तो मैं रोक सकता हूं। अगर मैं देखूंगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं रोकूंगा कहां से? और फिर ये कहते हैं कि जो ऐसा मनुष्य होता है जिसकी सृष्टि, वृत्ति रोकने का उसके अंदर समझ, उसके अंदर बल, उसके अंदर ये आत्मविश्वास, ये क्रिया वो अपने अंदर शुरू कर लेता है, वही होता है जो अपने चित्त के स्वरूप को रोकता है। फिर वो अपना ही, अपनी आत्मा का मित्र हो जाता है। वो अपनी ही आत्मा का मित्र हो जाता है, अपने ही आत्मा का सबसे अच्छा दोस्त वही होता है, क्योंकि वो अपना भला कर रहा है। जब वो अपना ही भला कर रहा है, उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये श्रद्धामय है, ये श्रद्धा से ओत प्रोत भरा हुआ है। कहीं ना कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही ये मनुष्य श्रद्धावान होगा। उसमें सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। देवता जिनके अंदर दिव्य गुण होते हैं, वो जो जिसके अंदर कुछ भी दिव्य, दिव्य जो परमात्मा का दिया हुआ है, जो भी परमात्मा द्वारा दिया हुआ है वो दिव्य है। तो जिसके अंदर जो दिव्य गुण होते हैं, जो उनको पूछते हैं, वो होता है देवता। देवता जो हमको कुछ देता है, जो हमको देता है उसको हम देवता कहते हैं, जिसके अंदर दिव्य गुण है और जो हमको देता है। तो हम सूर्य देव कहते हैं क्योंकि सूरज के अंदर दिव्य गुण है, प्रकाश है, लाइट है, सब कुछ है, और वो हमको ही देता है सब कुछ, तो उसको हम देवता कहते हैं। हम वायु को देवता कहते हैं क्योंकि वायु के अंदर भी दिव्य गुण है, हवा में भी दिव्य गुण है, वो हमको प्राण बांटती है, हमारे को सांस लेने में बेटर करती है, हर जगह रहती है, हमको स्वच्छता देती है, क्लेanलीनेस देती है, इतना कुछ देती है। तो उसमें वो दिव्य गुण है, हमने तो पैदा किया नहीं है, वो परमात्मा के बनाया हुआ गुण है। और जिसमें जो दिव्य गुण है और वो हमको देता है कुछ ना कुछ, उसको हम देवता कहते हैं। तो जो देवताओं का पूजन करते हैं, उन लोगों का, उनको मानते हैं, उनमें उनकी श्रद्धा रखते हैं, वो सात्विक
श्रद्धा वाले लोग हैं। और जो राक्षस पुरुष और यक्ष की राक्षसों को पूजते हैं, वो सब के सब राजसिक श्रद्धा वाले लोग हैं। अभी हमने राक्षस को डिफाइन करके समझाया था आपको। वो लोग जो पोजीशन पे बैठे रहते हैं और अपने आप को ही, अपने लिए ही सारी सोसाइटी को यूज करते हैं। सारा सिस्टम, सारा सब कुछ मेरे भोग के लिए ही बना है। सारा समाज बना है ताकि मैं इसको एक्सप्लॉइट कर सकूं, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं और सबको अपना गुलाम बना के रख सकूं। सब मेरे ही बोले पर चलें। ये सब राक्षसी लोग हैं। तो जो इनको पूजते हैं वो सारे के सारे राजसिक श्रद्धा वाले लोग हैं। ठीक। तामसिक पुरुष प्रेत और भूत को पूजते हैं। वो पूजन अथक परिश्रम भी करते रहते हैं। वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, तो भी वो पूजते सिर्फ उनको हैं जो कि तामसिक होते हैं, यानी कि जो भूत और प्रेत होते हैं उनको पूजते हैं। और भी देखते हैं, आइए। Number 3 says the faith of all men conforms to their mental disposition. मेंटल डिस्पोजिशन। ठीक। उनके दिमाग की जो हालात होते हैं, जैसे होते हैं वैसा। Faith constitutes a man. Whatever the nature of his faith, he is verily the same person. Men of sattvic disposition worship gods. Those of Rajasic temperament worship demigods and demons, while others who are Tamasic disposition worship the spirits of the dead and the ghosts. Dead and the ghosts, भूत और प्रेत। तो और एक और दवाई है मुंह। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अंश सत्व गुण का विद्यमान है। उसी कारण वो अपने से बड़ी किसी शक्ति की पूजा तथा उसकी तरफ संगठन करना चाहता है। परंतु जिस प्रकार लाल, पीले, हरे आदि रंग को कांच में पड़ा हुआ जल कांच का रंग ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार हर पुजारी किसी अंश तक अपने पूज्य देव को अपने रंग में ढाल लेता है। सो उससे भक्त में जितना स्वाभाविक सत्व गुण का अंश विद्यमान होता है, उसमें भक्त की स्वाभाविक प्रतियां जोड़ देने से उसके इष्ट देव की मूर्ति बनती है। विचित्र लीला है कि पहले तो भक्त इष्ट देव की मूर्ति गढ़ता है, फिर मूर्ति भक्त को गढ़ती है। सो सत्व गुण रूप स्वर्ण भी भक्त की रुचि में खोट मिलने से इष्ट देव का फलस्वरूप तैयार हो जाता है। इसीलिए जिसकी जितनी खोट मिल जाए, रूप में श्रद्धा वैसी ही होती है, वैसा ही बन जाता है। सत्व गुण अर्थात श्रद्धा अपना रंग दिखाती है, खोट अपना रंग अलग। वैसे श्रद्धा से बिल्कुल शून्य कोई पुरुष नहीं होता। बुरे पुरुष को श्रद्धा में कमाल दिखाने वाला, पर श्रद्धा होती है वैसे ही बनना चाहता है। श्रद्धा से शून्य कोई नहीं होता। इसको एक मिनट समझा कर आगे बढ़ता हूं। ये बता रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिस तरफ वो जाना चाहता है। अब मेरा दिल करता है, मेरी श्रद्धा है कि मैं इस फलाने स्वामी एक है उसकी तरफ अपने आप को जोड़ूं, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको देखूंगा, उनको सुनूंगा, उनको पढ़ूंगा, उनके पास जाना शुरू करूंगा। तो मुझे वो अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी उनकी तरफ श्रद्धा है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि उस वक्त तो मेरे अंदर थोड़ा सात्विक गुण था, तभी मुझे उससे जोड़ दिए। अच्छा गुण था तभी मुझे अच्छे लगे तो मैं जुड़ गया उससे। मगर होता यह है कि कुछ दिनों बाद वो जो पर मनुष्य होता है, उसके सारे गुण मेरे अंदर आने लग जाते हैं। अब वो मुझे अपने रंग में रंगने लगता है, क्योंकि मैं उनकी ही बातें सुनता हूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं।
तो मैं वही करता हूं जो वो करते हैं या जो वो कहते हैं करने के लिए, तो मैं उनके जैसा होने लगता हूं। तो यहां पर होता यह है कि श्रद्धा जो होती है वो किसी एक पोजीशन में इन्वॉल्व होने के कारण इतनी डीप चली जाती है कि फिर उसके अंदर एनालाइज करने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर ये नहीं रहता कि अब जो मैं सोच रहा हूं कर रहा हूं या जहां मैं आ गया हूं वो ठीक है या गलत है। वो एनालाइज करने की शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है। फिर आगे बता रहे हैं कि इस ट्रांसलेशन में सात्विक पुरुष अपनी विद्या वशिष्ठ देवत, अपने प्राण रामकृष्ण देवत, अथवा अपना धन भामाशाह आदि देवत, दूरसों के निर्माण के निमित्त करने वाले पुरुषों को अथवा प्रभु भक्तों को सब देने वाले परमपिता परमात्मा को देव अधिक मानकर इन देवों का अनुकरण आत्मक पूजा और इनके साथ संगतिकरण के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा देते हैं, भक्ति द्वारा एतद भाव प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। यानी कि जो भी अच्छे लोग हैं जिनकी विद्या सात्विक होती है, वो ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो ऑलरेडी खुद भी सात्विक हैं और सारी दुनिया का भला कर रहे हैं और दान कर रहे हैं, ज्ञान भी बांट रहे हैं और बाकी भी सामर्थ्य बांट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा है मद भक्त एदद विजाय मद भावायो बदते। जो मेरे से जुड़ जाता है मेरे जैसा बन जाता है। तो वही तो सात्विक श्रद्धा हुई, क्योंकि भगवान कृष्ण पहले ही बोल चुके हैं जो मेरे से जुड़ जाता है या मेरे जैसा बन जाता है। दूसरा, जो रजोगुण लोग होते हैं वो यक्ष या धड़ेबाज धड़े के लिए तथा राक्षसी मंडली के लिए अपना सब कुछ दान करके यक्ष अर्थात धड़ेबाजों के तथा राक्षसों के क्रूर मंडलों के नेताओं की पूजा तथा उनका संगठन करते हैं। धड़ेबाज जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, क्रूर जो क्रूअल होते हैं, वो सब राक्षसी होते हैं। ऐसे लोगों के संगठन, ऐसे लोगों के ग्रुप के साथ वो जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हीं की एक्टिविटीज में अपना योगदान देते हैं, अपना पूरा बल लगा देते हैं, अपने पूरी टाइम लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं। तीसरे, तमोगुण वाले लोग मेरे मरे हुए लोगों के ऊपर या भूतकाल के सफल संगठन वाले भूत गुणों के पूजा करते हैं तथा उनके साथ संगतिकरण करते हैं। अर्थात तो आलस आप तो आलसी बनकर कुछ करते धरते नहीं, बुजुर्गों के नाम की शोखी बखारते रहते हैं कि हमारे अमुक पुरुष पूर्व पुरुष ने क्या किया, हमारे भूतकाल के जन कैसे थे, उन्होंने कहाँ कहाँ विजय पाई। देख लीजिए, यहाँ पर एक दूसरा एंगल हमको मिल गया कि ये लोग क्या करते हैं। जो तामसिक लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो अपने ही पास्ट, अपने गुजरे हुए, अपनी फैमिली में पहले मरे हुए लोगों की बातें कर कर उसी की बढ़ोतरी कर कर, अपना कुछ नहीं है। आपको पता नहीं मैं किसका बेटा हूं, सुना है ना आपने ये वही बात होती है। मेरे दादा ने आपको पता है क्या किया था, मगर मैंने क्या किया है। मैं तो आलसी हूं, मैं तो तामसिक हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ उनके यक्ष यश पर, उनके नाम पर, उनकी ग्लोरी पर जिंदा हूं। ये वही भूत प्रेत की पूजा करने वाले तामसिक लोग। ठीक है ना, एक दूसरा एंगल समझ में आ गया ना। आइए एक ट्रांसलेशन और देखता हूँ, फिर बात करते हैं। ये कहते हैं नंबर 3 और 4। हे भारत, ये पुरुष श्रद्धामय है। हर मनुष्य किसी न किसी की श्रद्धा जरूर करता है। सबकी श्रद्धा उसके मन और बुद्धि अनुकरण अंतःकरण के स्वभाव के अनुरूप होती है। श्रद्धा का लक्ष्य व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही वो मनुष्य बनता जाता है। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, राजसी स्वभाव वाले यक्षों और राक्षसों की, और तीसरे तामसिक स्वभाव वाले प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। अब ये नोट्स समझा रहे हैं, इनको नोट्स को पढ़ के सुन लेते हैं। श्रद्धा स्वभाव के अनुसार होती है। स्वभाव अंतःकरण का विषय है। जो स्वभाव है वो हमारे अंदर इंटरनलाइज, उसका सब्जेक्ट है। इस कारण बिना अंतःकरण को समझे श्रद्धा और स्वभाव को समझ पाना कठिन है।
अंतःकरण तीन चीजों का बनता है संयोग मिलने से। प्राय लोग अंतःकरण को मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन ही समझते हैं। हम समझते हैं कि अहंकार सृष्टि रचना कर्म का बहुत स्थूल पदार्थ है। ये सदा मन और बुद्धि के साथ नहीं रहता। यहाँ अहंकार का अभिप्राय अभिमान नहीं है। अभिमान तो कोई पदार्थ ही नहीं है। ये अंतःकरण की एक अवस्था है। ये बदली जा सकती है। अभिमानी अंतःकरण नम्र दीन भी हो सकता है। इसीलिए अभिमान अंतःकरण का अंग नहीं होता। परंतु अभिमान अहंकार भी नहीं है। अहंकार स्वयं भी तीन प्रकार का है। इसको सांख्य दर्शन ने मन तथा बुद्धि का एक स्थूल परिणाम माना है। अब ये कहते हैं कि अहंकार जो है वो प्रकृति का एक पार्ट है। प्रकृति द्वारा बनाया हुआ, प्रकृति के प्रोड्यूस किया हुआ एक मटीरियल है, जिसको हम अहंकार कहते हैं। लेकिन अंतःकरण के अंदर मन और बुद्धि होते हैं। अहंकार अंतःकरण का पार्ट नहीं है। जैसे हम अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार को मानते हैं, ये थोड़ा दूसरे एंगल से इस बात को समझा रहे हैं। ये कहते हैं अंतःकरण में मन बुद्धि के साथ जीवात्मा रहता है। ये तीनों मिलकर अंतःकरण को बनाते हैं। इन तीनों में जीवात्मा एक्टिव पार्ट करता है। इसके कारण ही बाकी के दोनों भी काम करते हैं। स्वभाव तीनों के मिले हुए अंतःकरण से बनता है। सांख्य में कहा है कि स्वभाव विवेक आत्मज्ञान से ही बदलता है। संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं जो स्वभाव को बदल सके। अब ये कह रहे हैं कि अंतःकरण के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है और जीवात्मा भी है। जब जीवात्मा नहीं होगा तो अंतःकरण ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो जीवात्मा है वही एक्टिव काम करता है। मन और बुद्धि उसको फॉलो करते हैं। जो भी जीवात्मा कहता है वही मन और बुद्धि करते हैं। एक्शन यानी कि डिसीजन सारे जीवात्मा लेता है, और मन और बुद्धि जो है वो उसको फॉलो करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि संसार में ये तीनों मिलकर ही सब काम करते हैं, और जिनको विवेक आत्मज्ञान होता है वही उनके स्वभाव को बदल सकता है। जो स्वभाव होता है वो सिर्फ आत्मज्ञान से बदलता है। मतलब ये हुआ कि जब अंतःकरण में ज्ञान होता है तब जीवात्मा उस ज्ञान को ग्रहण करता है। तब जीवात्मा का स्वभाव बदलता है। जब तक वो ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा जीवात्मा का अंतःकरण या उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। क्योंकि कोई ना कोई प्रीवियस ज्ञान ही तो उसके ऊपर आकर चिपक गया है ना। अगर मुझको इस चीज की लत लग गई है कि मुझको रोज ही शराब चाहिए, नशा चाहिए, वो एक नशा एक किस्म का ज्ञान ही है ना, नॉलेज है ना कोई टाइप का ज्ञान है ना, जो मेरी आत्मा के साथ आके चिपक गया है ना। वो मेरे अंदर से मेरी आत्मा जीवात्मा का स्वभाव बन गया है ना। तो जब तक वो स्वभाव को मैं दूसरे ज्ञान से चेंज नहीं करूंगा तब तक वो बदलेगा नहीं। कौन सा ज्ञान? कि ये बुरी आदत है, इसको छोड़ दो। कि तुम दृष्टा की तरह देखो मेरे अंदर क्या है। इन वृत्तियों को रोको। जब तक मैं उनको रोकूंगा नहीं, रोकने के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त करूंगा, तब तक पुराना बैठा स्वभाव चेंज नहीं होगा। ठीक, ये बताया इन्होंने अभी तक। आगे बताता हूं। संसार की अन्य कोई वस्तु भी स्वभाव को बदल नहीं सकती। ज्ञान भी अंतःकरण को ही होता है। इस कारण अंतःकरण के सक्रिय विभाग जीवात्मा को सब जब सत्य ज्ञान हो जाता है तो अंतःकरण विखंडित हो जाता है। मन बुद्धि तो शरीर के साथ ही जल के नष्ट हो जाएगी, लेकिन जीवात्मा ज्ञान का स्वामी बन जाता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण सांख्य में गीता के भी ज्ञान की भारी महिमा है। ज्ञान के आधार पर यदि स्वभाव में श्रद्धा बन जाए तो काम क्रोध मोह इत्यादि छूट जाते हैं। बदले हुए स्वभाव वाला जीवात्मा परमात्मा में श्रद्धा बना लेता है। ये क्या बता रहे हैं? ये यही बता रहे हैं कि जब
ज्ञान मिल जाता है आत्मा को, और आत्मा को पता चल जाता है कि मुझे किस तरफ बढ़ना है, सही सही सत्य ज्ञान क्या है, किसकी तरफ से मुझे क्या पाना है। तब उसका ये लोभ मोह काम क्रोध सब छूट जाता है। जब सब छूट जाता है तो जो उसकी आत्मा होती है वो अपने आप ही शुद्ध होकर, ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त कर लेती है, मुक्ति की तरफ चली जाती है। और यही कारण है कि उसकी फिर श्रद्धा जो है वो पूरी परमात्मा की तरफ हो जाती है। ठीक। ऊपर हमने बताया कि जब सत्य ज्ञान होता है तो बंधन छूट जाता है। कभी बंधन मन बुद्धि मन और बुद्धि का जीवात्मा पर प्रभाव छूट जाता है, परंतु शरीर नहीं छूटता। इस अवस्था में विवेकी जीवात्मा मन तथा बुद्धि पर शासन करने लग जाता है और जीवन मुक्त अर्थात सशरीर मोक्ष का आनंद पाता है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि जो कि क्योंकि सत्य ज्ञान मिल गया है, सत्य ज्ञान अच्छा ज्ञान मिल गया है, लेकिन अभी भी शरीर तो है ना, जीवन तो है, बॉडी तो है। तो उस समय क्या होता है कि मन और बुद्धि का बंधन छूट जाता है। फिर ज्ञान प्रधान हो जाता है। मेरा मन क्या कहता है या मेरी बुद्धि क्या कहती है वो सेकेंडरी हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। क्योंकि ज्ञान आत्मा को मिल गया है, आत्मा को अब इन किसी चीज की जरूरत नहीं है। मन भटका रहा है कि नहीं भटका रहा, बुद्धि कुछ एनालाइज करती है कि नहीं करती, उनकी जरूरत अब नहीं है। अब मुझे सिर्फ सत्य ज्ञान मिल गया है। हालांकि वो मनुष्य शरीरधारी है, मतलब अभी भी जीवित है, तो उसको सशरीर ही मोक्ष मिल गया समझना चाहिए। कि शरीर में रहते हुए भी उसको ऐसा अवस्था आ गई है कि उसको सब बंधनों से मुक्ति हो गई है। बंधन कौन से हैं? मन और बुद्धि के बंधन है। अपने मन के, अपनी बुद्धि के बंधन अपने ऊपर लगे हुए हैं। उन बंधनों से मुक्ति हो गई, क्योंकि अब मन और बुद्धि का मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि जीवात्मा जो है वो ज्ञानी हो चुकी है। परंतु जब तक निष्ठा, जिसे गीता का प्रवक्ता श्रद्धा कहता है, परमात्मा के अतिरिक्त किसी में भी बनी रहती है, जब तक ये विश्वास या निष्ठा या श्रद्धा या यो ज्ञान परमात्मा के अलावा और किसी में भी बना रहता है, तब तक जीवात्मा का संयोग मन और बुद्धि से भी बना रहता है। चाहे वो श्रद्धा किसी गुरु पर, किसी गुरु पर, किसी पीर पर, पैगंबर पर, ऋषि पर, महर्षि पर, किसी पर भी हो, किसी पर भी श्रद्धा हो, जब तक वो श्रद्धा रहती है मन और बुद्धि का असर भी लगा रहता है, उनका बंधन बना ही रहता है, वो छूटा नहीं है। जो यक्ष, ये स्वभाव भी तीन प्रकार का बताया गया है। सात्विक निष्ठा वो है जो देव विद्वान तथा अवतार गुरु इत्यादि पर होती है। राजसी निष्ठा निष्ठा वो है जो यक्ष और राक्षसों पे श्रद्धा रखते हैं। ये प्राय राजसिक नेता होते हैं। अब इसी में आप समझ लीजिए कि हजरत ईसा ईसा या गुरु नानक या तुलसी, राम, कबीर, कृष्ण, सब पर निष्ठा रखना, ये सब कुछ राजसिक है। लेकिन जो हिटलर पर या बहुत सारे मुसोलिनी या बहुत सारे मुल्ला मौलवियों पर निष्ठा रखते हैं, वो राजसी की जगह थोड़ी सी उसमें तामसिक भाव आ जाता है, पर है वो भी राजसिक। तामसिक निष्ठा वाले पूरी तरह से भूत प्रेत या पीर, कब्र, समाधि, इनके ऊपर ही अपना निष्ठा रखते हैं। कब्रों के ऊपर, समाधियों के ऊपर, पीरों के ऊपर, इनके इनके ऊपर ही अपनी निष्ठा रखते हैं। निष्ठा का अभिप्राय है इनके आश्रय कुछ प्राप्ति की आकांक्षा रखना, मतलब ये समझना कि इनसे मुझे कुछ मिलने वाला है। ठीक। ये जो भी हैं, जो चले गए हैं, जो पुराने हैं, इनसे मुझे कुछ मिलने वाला है। तो जब कब्रों पे जाकर लोग न पढ़ते हैं दुआ कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वही होता है कि मुझे ये लगता है कि मुझे इनसे कुछ मिलने वाला है, या मेरे दादाजी जो छोड़ के जाएंगे मुझे शायद उसमें से कुछ मिल जाएगा, या जो नाम छोड़ा हुआ है वो नाम ही यूज करके खर्च के मैं कुछ ना कुछ अपने लिए बना लूंगा। ये सब है तामसिक, जो भूत प्रेत वाले हैं।
जो राजसिक है और सात्विक है, उनका फर्क भी इन्होंने बता दिया है। सात्विक वाले श्रद्धा कर सकते हैं लोगों के ऊपर सिर्फ परमात्मा के। सात्विक श्रद्धा वो ज्ञान है जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ज्ञान है। उसके अलावा जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा राजसिक है। चाहे किसी भी गुरु, क्योंकि इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जब तक उस ज्ञान में, उस ज्ञान के साथ मन और बुद्धि इन्वॉल्व है, मन भी कुछ कर रहा है और बुद्धि भी कुछ कर रही है, तब तक वो ज्ञान परमात्मा तक ले जाने वाला अभी नहीं है। जब आत्मा के ऊपर से मन और बुद्धि का बंधन छूट जाएगा, तभी वो ज्ञान ऐसा होगा जो सीधा मोक्ष की ओर ले जाएगा। क्योंकि मन और बुद्धि भी एक बंधन है, वो भी बांध के रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कर्म, कुकर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कर्म फल सब छूट चुका। सब कुछ छूट चुका। सब कुछ छूटने के बाद बच गया सिर्फ मेरा अपना मन और मेरी अपनी बुद्धि। ये मेरी श्रद्धा के हिसाब से ही चल रहे हैं, ये मेरे स्वभाव से ही चल रहे हैं। और ये स्वभाव से चलने वाले मेरे मन और मेरी बुद्धि मुझको कभी इधर खींचते हैं, कभी उधर खींचते हैं, कभी इसमें लगाते हैं, कभी उसमें लगाते हैं। तो ये भी तो सारे मेरे लिए अभी तक सिर्फ बंधन ही है। पाश है ना, बांधा हुआ है ना इन्होंने मुझको, ऐसे ऐसे लपेट के बस बांध के रख दिया। तो जब मेरा मन और बुद्धि का बंधन छूटेगा, तभी मेरी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। और जब तब छूटेगा जब मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान सिर्फ उस सच्चे परमात्मा की तरफ होगा, तब ही ये छूटेगा। जब तक ये नहीं छूटेगा मुझको मोक्ष नहीं मिलेगा। कुछ लंबा हो गया, सॉरी। समझा रहा था जो मैंने कहा बीच में नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं फिर कल बात कर लूंगा। पर अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन मन में आया हो तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी केतु जी। आज का सेशन बहुत रुचिदायक रहा, वेरी इंटरेस्टिंग। दो चीज़ें हैं। जस्ट फर्स्ट थिंग ये है कि अ, कई लोग अंधविश्वास पर ज़्यादा जोर रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अरे बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें आगे नहीं बढ़ना, या कौवा आ गया घर के ऊपर तो मेहमान आने वाले हैं। तो ये सब अंधविश्वास जैसी चीज़ें हैं। तो उनकी श्रद्धा है इन चीजों पे, ठीक है ना, पर ये गलत श्रद्धा हुई। ये सारी तामसिक है ना, तमस से ताम जन्मी हुई है ना। तमस से जन्मी, अज्ञान से जन्मी है ना सारी। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात, इट्स लिटिल ह्यूमरस बट नो, सच्ची बात यह है कि जैसे आपने अपना उदाहरण दिया कि आपने किस इस श्रद्धा की, मुझे इस स्वामी पर श्रद्धा है, मैं उनकी बात सुनूंगा, मैं उनके रास्ते पर जाऊंगा। तो ऐसा लगता है कि हम भी आपके रंग से रंग गए हैं, और हम भी आपके बातों से हमें भी श्रद्धा हो गई है। लेकिन मेरे बियॉन्ड भी तो आपको जाना है ना। ये वो तो ठीक है। बस वही है ना। अरे, मैं तो कहता नहीं ना आपको मेरे पर रुक के रखो, बस मेरी पूजा करो, मेरी फोटो रखो, ये सब तो मैं कहता नहीं हूं आपको। लेकिन ठीक है। ज्ञान तो वही है ना, जो कि ज्ञान है वो मिलना चाहिए। और ज्ञान मुक्ति देने वाला है। जब तक हाँ जी। मुक्ति ना दे वो ज्ञान नहीं है। अगर बखेड़े झमेले सब छूट ना जाएं, तब तक वो ज्ञान असली ज्ञान नहीं है। उसका फायदा नहीं। तो ज्ञान वही है जो ये भी मुक्ति दिला दे, मुझसे भी मुक्ति दिला दे, आपको अपने मन और बुद्धि से भी मुक्ति दिला दे। ठीक है। यही तो है ना। ट्रू। सच्चा ज्ञान तो वही है ना, तभी परमात्मा मिलेगा। ट्रू। नहीं तो पीयूष जी, मान लीजिए जो केतु जी ने कहा है कि कौवा बैठा तो कोई आएगा, ये मतलब अंधविश्वास है, विश्वास है उनको? अब अंधविश्वास ऐसा तो वो बोलते ही ऐसा नहीं करिए, है।
जिसके तो जिसके घर में कौवा बैठेगा ना, मुझको इनवाइट कर लिया करो लंच के लिए। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी वो मैं आ बात नहीं, जाऊंगा। लेकिन वो बहुत आपका कौवा भी का काम भी पूरा हो जाएगा, और सबकी लिस्ट फिकर मत करो आप। लेकिन वो भक्ति भाव उनके अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरा होता है। हाँ, तो तो उनके श्रद्धा अंदर तो होती है तामसिक ना। हुई वृत्ति यही तो हुई। बात है ना, कि वो श्रद्धा जो है वो सात्विक नहीं है। यही तो भगवान बता रहे हैं ना ये आपको। उनकी समझ में नहीं आता ना। हाँ, नहीं ये आता, जो क्योंकि वो अज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। या अज्ञान में घिरे हुए हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। हाँ ज्योति जी, आप क्या कहेंगी, पूछिए। नहीं, ज्योति, दूसरी ज्योति जी, हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत बड़ा गहन, आई मीन वेरी वेरी डीप टुडे जी। टॉक वाज एब्सोल्युटली, बहुत लाइक इट डीप। वाज लाइक मैं ये सुनने के बाद मुझे ये प्रश्न आ गए, देन उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन दिया तो मुझे और कोई थोड़े प्रश्न आ गए, सो आई मीन लाइक डीप इनटू इट। तो मुझे इतने अभी एक कौवे की बात हुई ना, तो मुझे और एक ध्यान में आया। आपने बोला दैट काम, शास्त्र, और उसके अलावा अर्जुन ने पूछा तो ये श्रद्धा आ गई, करेक्ट? नाउ मुझे ये बताना था कि शास्त्र को भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र में ऐसे लिखा गया है कि शाम को हम लोग कचरा नहीं निकालते, बाहर नहीं फेंकते, दही जमाने का दही नहीं देते। तो ये शास्त्र में आ गया। ओके। और ये मेरी श्रद्धा भी हो सकती है, बिकॉज ये मेरे परदादा दादा सब करते थे, करके मैं भी कर रही हूँ। सो इज दैट करेक्ट और इज दैट रॉन्ग? नहीं, इसमें करेक्ट रॉन्ग एक ही बात होती है, कि इसमें आपको टाइम टेस्टेड एंड बैक्ड बाय लॉजिक एंड साइंस देख लेना चाहिए। ओके। अगर पहली बात तो ये है कि अगर मैं शाम को दही खाता हूं तो मुझे पता है मेरी हड्डियों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। हम्म। तो अगर शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा है, जो ये चीज टाइम टेस्टेड है या साइंटिफिकली प्रूवन है, वो तो ठीक है, शास्त्र में लिखा है तो उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे रिचुअल्स ओके। जो कि क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर करते थे इसलिए मैं कर रहा हूं, दो दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी लॉजिक और साइंस, देन हम्म। वी शुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ देम। या दैट आई और अग्री। दूसरी चीज एक और ये बताइए ना, हम्म। देखिए, कोई भी हम्म। रिचुअल जो है ना, कोई हम्म। रिचुअल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने हमको बांध के नीचे रखना है। करेक्ट। क्या वो ट्रू। रिचुअल हमको ज्ञान प्राप्त करने में, एडवांसमेंट में साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर वो एडवांसमेंट दे रहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए दे रहा है, तो वो रिचुअल को फॉलो करना बहुत अच्छा है। लेकिन ओके। अगर वो हमको एक बंधन है, तो उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात पीयूष नहीं जी, जो नहीं नहीं, एक मिनट ज्योति जी, अपना खत्म कर लीजिए। हाँ, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट फिनिश माई सेल्फ। हाँ तो ये जो मैंने बोला ना कि हम लोग में मैंने मेरी दादी को पूछा था कि एक कचरा हम लोग शाम को क्यों नहीं निकालते, बाहर निकलते, तो उसने मेरे को एक अच्छा सा जवाब दिया था। मेरी दादी ने ऐसे बताया था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी बिटी तो होती नहीं थी, वो जी, लैंटर्न और इस पे हम लोग रहते थे। तो घर में कुछ वैल्यूबल कुछ गिर गिर जाए, वो कचरे से बाहर निकल जाएगा। ठीक इस है। वजह से हम लोग शाम को नहीं करते थे। सो ये बात जो उसने बताई मुझे दादी ने, तो दैट आई फेल्ट दैट इट इज क्वाइट लॉजिकल what she's talking about. So, but should we follow it now or no? Is a different question, like what you said, ठीक है। right? ठीक है। अच्छा, दूसरी और एक बात थी मेरे को क्विकली। आपने वो जो राजसिक इसमें you spoke about demigods, you spoke of yaksh. Okay, I have read that Jainism is fully built upon yaksh only. उनकी पूजा करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि वो सिर्फ राजसिक प्रवृत्ति अच्छा, वाले यही है ना? हाँ, लोग ओके। हैं। ठीक है, अब बिकॉज आई यही थॉट दैट। प्रॉब्लम है ना, कि वो भी तो अज्ञान के ऊपर ही बेस्ड है, तभी तो वो अटक गए ना एक जगह पे आके। हाँ, उसके कि आपने जब बियॉन्ड नहीं बताया जा यक्ष, तो पाते ना। हाँ, करेक्ट। बिकॉज मैंने पढ़ा था एंड आई हैड अटेंड अ वर्कशॉप आल्सो, एंड दे बहुत यक्ष के बारे में बात कर रहे थे एंड ऑल दैट। जी एंड टुडे यू स्पोक अबाउट दोस डेमीगॉड्स एंड यक्ष जो राजसिक इसमें आ जाता है। जी। तो आई सेड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस विद यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या हाँ इंद्र बहन। पीयूष जी, आपने बोला ना कि जब वो राजसिक में के सात्विक में हाँ वो जिनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं उसमें लिपट जाते हैं। हाँ, तो जो लेने वाले होते हैं, जो जो ये गुरु लोग होते हैं, इतने सारे लोग उनको लिपट जाते हैं, तो उनको क्या होता है? वो नहीं लिपट जाते उनमें? वो भी तो उनमें लिपट जाते हैं ना।
वो भी तो वो यही भी अपेक्षा करते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि मेरे अंदर और भी आ जाएं, और भी लोग आ जाएं, मेरी और भी बैकिंग हो, 20,000 का क्राउड हो, 80,000 का क्राउड हो, सब मेरे पीछे लगे रहें, सब जय 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 करते रहें, और रोज मुझको इतना खिलाएं पिलाएं पैसा दें सब। ये भी, वो भी तो लिप्त हो जाते हैं ना। वो भी लिप्त हो जाते हैं, दे अगर वो, ऑल्सो इंटरनलाइज दी भक्तों का भी तो उन लोग स्वभाव इंटरनलाइज करते हैं। अब देखिए, अगर वो गुरु आपको अपने बियॉन्ड ले जा रहा है, सच्चे परमात्मा का इंट्रोडक्शन देके उसका रास्ता दिखा रहा है, हम्म। तब तो वो सच्चा गुरु है। वरना तो वो अपने लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो राक्षसी प्रवृत्ति वाला ही हो गया ना। जो भगवान की ओर ले जा रहा है वो उन भक्तों में लिप्त नहीं हो जाता है। ना वो लिप्त होगा, ना वो आपको लिप्त होने देगा। अच्छा, हाँ। वो पहले ही बता देगा कि भाई मैं नहीं हूं, आपको ये करना है क्योंकि ये आपके भले के लिए, आप करिए। जी, अब समझ में, ये अब ठीक है। मैं आपको एक बड़ा बड़ा ऑड एग्जाम्पल देके ये बात समझाता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा किसी बात का। अब आप बाबा रामदेव को देख लीजिए, ठीक। दुनिया हम्म। में हर जगह बाबा रामदेव जो हैं वो अपने योग को प्रचलित करते हैं कि योगा करो, इस तरह करो, ऐसे करो, पेट के लिए ये करो, और लातों की टांगों के लिए ये करो, गर्दन के लिए ये करो, सारी दुनिया फॉलो करती है। हम्म। बाबा रामदेव ने कभी कहीं नहीं कहा कि मेरी फोटो सामने रख के करो, कि हम्म। जय बाबा रामदेव बोल के करो, या जो मैं बोल रहा हूं वही सच है बाकी सब कुछ झूठ है। हम्म। कभी नहीं कहा ना। नहीं। वो कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम्म। आप जो सीखें वो सीख कर आपको लाभ हो और आप उस रास्ते पे चलें। वो आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे भी तो योगा मास्टर्स हैं ना, जो कहते हैं कि मेरी विभूति ले लो, मेरी माला पहन लो, है ना। हाँ। ये फर्क है ना, समझ आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक देखिए, एकदम। बड़ा एपरेंट अपनी आंखों के सामने ये चीज दिखती है कि कौन सा गुरु कैसा है, वो क्या दिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, कहाँ रिस्ट्रेन कर रहा है, कहाँ आपको सच्चे परमात्मा की तरफ ले जाने का रास्ता दिखा रहा है। यही फर्क है जी। वास्तविक में और सात्विक में। हाँ केतु जी। नहीं, मेरा हो गया। हाँ जी, बस ठीक। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? लंबा सेशन हो गया। अगर दिल करे तो कल फिर पर क्वेश्चन। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू, थैंक यू। कल फिर हम्म। क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, जिसके भी दिल में होगा मैं जवाब दे दूंगा जरूर। जी, है मुझे मेरे पता है, पास एक दो क्वेश्चंस। हाँ मुझे पता है कि आज थोड़ा डीप है, थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक हो गया आज का सेशन। दोबारा सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग को, अच्छा लगेगा आपको। बहुत कुछ है इसमें, बहुत पॉइंट्स हैं समझने के लिए। तो कल फिर बात करते हैं, कल ज्वाइन करिए मेरे को। नमस्ते हाँ अपना जी, सबको। ख्याल रखिए। नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.